रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 274। हे इस समय के लोगों, यहोवा के इस वचन पर ध्यान दो कि क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल व घोर अंधकार का देश बना हूं। मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम जो छोटे हैं सो तेरे पास फिर न आएंगे। क्या कुमारी अपने सिंगार व दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने मुझे युगों से बिसरा दिया है। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। तूने बुरी स्त्रियों को भी अपनी सी चाल सिखाई है कि तेरे घाघरे में निर्दोष दरिद्र लोगों के लोह का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध मारते नहीं पकड़ा, परंतु इन सबके कारण उन्हें बध किया। तो भी तू कहती है कि मैं तो निर्दोष हूं, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तुझसे मुकद्दमा लड़ूंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोली फिरती है? जैसे अश्शूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है यहोवा ने उनको निकम्मा ठहराया है और तू उनके कारण सफल न होगी। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 कहते हैं कि यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो क्या वह पहला उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से मित्रों के साथ व्यभिचार तो किया है। क्या अब भी फिर तू मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो। मार्गों में तू ऐसी बैठी हुई थी जैसे एक अरबी जन जंगल में, और तूने अपने देश को व्यभिचार आदि बुराइयों से अशुद्ध किया है। इसी कारण झड़िया और बरसात की पिछली वर्षा नहीं, इस पर भी तेरा माथा वेश्या कासा है। तू लज्जित होना जानती ही नहीं। क्या तू अब से मुझे पुकार कर न कहेगी कि हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का रखवाला था? क्या वह मन में सदा क्रोध रहे रखेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि क्या तूने देखा है कि भटकने वाली इस्राएल ने क्या किया है? उसने तो सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के तले जाकर व्यभिचार किया है। और जब वह ये सब काम कर चुकी थी, तब मैंने कहा यह मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी। और उसकी विश्वासघातीन बहिन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा कि जब मैंने भटकने वाली इस्राएल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर त्यागपत्र दिया, तब उसकी विश्वासघातीन बहिन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। और उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया, और उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया था। इतने पर भी उसकी विश्वासघातीन बहन यहूदा पूर्ण मन से नहीं, परंतु कपट से मेरी ओर फिरी। यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इस्राएल विश्वासघातीन यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर कि यहोवा की यह वाणी है कि हे भटकने वाली इस्राएल, लौटा, तब मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं करुणामय हूं।
मैं सर्वदा क्रोध रखे न रखूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई। तूने मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की वाणी यह है कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं और मैं तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 लेकर सिय्योन में पहुंचा दूंगा। और मैं तुम्हारे ऊपर अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और यहोवा की यह भी वाणी है कि उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ोगे और फलोगे, तब लोग फिर यहोवा की वाचा का संदूक ऐसा न कहेंगे, और न उनका विचार उनके मन में आएगा, न लोग उसके न रहने की चिंता करेंगे, और उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगी, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा, और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिससे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। आह, मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है दे दूंगा, और तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर भटक न जाएगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इस्राएलों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारे भटकने को दूर करूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर जो कोलाहल हो रहा है वह व्यर्थ ही है। निश्चय इस्राएल का उद्धार हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है, परंतु उस बदनामी की वस्तु ने हमारी जवानी ही से हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जा के साथ लेट जाए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बने, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं, और अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को हमने नहीं माना। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल, यदि तू लौटाना चाहती है तो मेरे पास लौटा, और यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो अन्य जातियां उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और इस पर घमंड करेगी, क्योंकि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यो कहा कि अपनी पड़ती भूमि में हल जोतो और कटीले झाड़ों के बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा, और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। यहूदा में यह प्रचार करो और यरूशलेम नगर में यह सुनाओ, देश भर में नरसिंगा फूको और गला खोलकर यह ललकारो कि आओ, हम इकट्ठे हो और गढ़वाले नगरों में जाए,
तुम सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया चाहता हूं। सिंह अपनी झाड़ी से निकल, अर्थात जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करने आ रहा है। वह तो कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहे। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ प्रकोप हम पर से टल नहीं गया। और यहोवा की यह भी वाणी है कि उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा और याजक चकित होंगे। इसलिए मेरे प्यारो, जैसा तुम हमेशा मेरी बात मानते आए हो, मेरे हाजिर रहने में ही नहीं, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में भी डरते और कांपते अपनी मुक्ति का काम करो, क्योंकि वह परमेश्वर ही हैं जिनकी शक्ति तुम्हारे भीतर उनकी भली इच्छा और कामों को प्रोत्साहित करती है। बिना वाद विवाद और शिकायत के हर काम को किया करो, ताकि तुम दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी में परमेश्वर की निर्दोष और ईमानदार संतान बने रहो और जीवन के वचन को थामकर इस संसार में रोशनी के समान चमको। तब मैं मसीह के दिन में खुश हो सकूंगा कि मैं न तो बेकार में दौड़ा था, न मेरी मेहनत बेकार गई। हाँ, यहाँ तक कि यदि मैं अर्घ के रूप में तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न होने वाली सेवा और बलिदान पर उंडेल भी दिया जाऊं, तो मैं तुम्हारे साथ आनंदित होऊंगा। इस कारणवश तुम्हें भी खुश होना चाहिए और मेरे साथ आनंद मनाना चाहिए। लेकिन मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूं कि मैं तिमोथी को तुम्हारे पास जल्दी भेजूंगा, जिससे मैं तुम्हारे बारे में जानकर शांति प्राप्त करूं, क्योंकि मेरे पास उसे छोड़कर समान सोच वाला और कोई नहीं जो ईमानदारी से तुम्हारे बारे में सोचता हो। इसलिए कि हर एक जन यीशु के कामों के बारे में नहीं, अपने फायदे की बात सोचता है। लेकिन तुम उसके विश्वसनीय बर्ताव को, जैसा बेटे का पिता के साथ होता है, जानते हो कि उसने सुसमाचार फैलाने में मेरी सेवा की है। इसलिए जैसे ही मुझे अपने बारे में मालूम हो जाता है, मैं उसे जल्दी भेजना चाहूंगा। लेकिन मुझे यीशु में भरोसा है कि मैं खुद बहुत जल्दी आऊंगा। मैंने यह जरूरी समझा है कि इपफ्रोदितुस को तुम्हारे पास भेजूं, जो काम में मेरा भाई, साथी, फौजी, तुम्हारा संदेशवाहक और मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है। उसका मन भारी था और वह तुम सबको देखने की कामना करता था। तुमने उसकी बीमारी का हाल सुनाई था। बेशक बीमारी के कारण वह मरने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की, न केवल उस पर लेकिन मुझ पर भी, ताकि मुझे बार बार दुख न सहना पड़े। इसलिए मैंने उसे बड़ी तत्परता से भेजा, ताकि जब तुम उसे फिर से देखो, तुम खुश हो और मुझे अधिक दुख न हो। उसे मसीह में बड़े आनंद के साथ कबूल करो और ऐसे लोगों को इज्जत दो, क्योंकि मसीह के काम के लिए बिना अपने जीवन के फिक्र किए वो मौत के निकट पहुंच गया था, ताकि मेरे लिए की जाने वाली तुम्हारी सेवा की कमी को पूरा कर सके। प्रभु ने हमें स्मरण किया, वह हमें आशीष देगा। वह इस्राएली राष्ट्र को आशीषित करेगा। वह हारून वंश के पुरोहितों को आशीष देगा। प्रभु अपने से डरने वालों को, बड़े छोटे सबको आशीष देगा। प्रभु तुम्हारी बढ़ती करे, तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रों की। तुम प्रभु से आशीष पाओ। प्रभु आकाश और पृथ्वी का सृजक है। स्वर्ग प्रभु का ही स्वर्ग है, पर उसने मनुष्य जाति को पृथ्वी प्रदान की है। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, क्योंकि वे मृतक लोक की खामोशी में डूब जाते हैं। पर हम अब से सदा तक प्रभु को धन्य कहेंगे। प्रभु की स्तुति करो।